सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने हार्ट टू हार्ट इन द एम्ब्रेस ऑफ माय लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फाइनली उस ब्यूटीफुल सी ग्रेजुएशन सेरेमनी को निपटाने के साथ ही लान वांग यीबो एक लंबे दिन को खत्म करता हुआ अब अपने मेंशन की तरफ लौट रहा था। चैंग उसके बगल में ही बैठा हुआ था। दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज वो अपनी ग्रेजुएशन पार्टी को ना ही सिर्फ खत्म कर रहे थे, बल्कि कॉलेज के ब्यूटीफुल सफर को भी अंत कहकर, बाय बाय कहकर वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें उनके मन में थी, काफ़ी सारे इमोशंस थे। एक बहुत लंबी जर्नी उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर तय की है। यूनिवर्सिटी का ये सफ़र दोनों के लिए ही बहुत अच्छा रहा है। कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों को साथ में लेते हुए आज कॉलेज खत्म हो गया है। यीबो ने कहा, चैंग मज़ा आया ना? चैंग ने कहा, हाँ सच में बहुत मज़ा आया। सच में यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत बहुत अमेजिंग थी। यीबो ने कहा, हाँ अमेजिंग तो थी, बहुत सारा फन किया हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में। सारे टीचर्स प्रिंसिपल सब हमें हमेशा याद रखेंगे। चैंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें तो बिल्कुल याद रखेंगे। यीबो ने कहा, देख लो मुझे तो याद रखेंगे, पर अगर तुम इतने बोरिंग ना होते तो तुम्हें भी याद रखते। पर अफसोस तुम बहुत बोरिंग इंसान हो चैंग, सिर्फ गुस्सा करने के अलावा तुम कुछ नहीं करते। यीबो ने मुंह बनाते हुए कहा। चैंग ने कहा, शांत रहो, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें लाइन पर लेकर आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी उटपटांग होती हैं। यीबो ने कहा, बकवास बंद करो। वैसे ये बताओ तुमने मेरी एक अच्छी सी फोटो क्लिक की है ना? चैंग ने अपना फ़ोन खोलते हुए यीबो को दिखाते हुए कहा, देखो अच्छी है ना? इसमें यीबो की एक चार्मिंग स्माइल थी, उसके हाथ में वो गोल्ड मेडल था, साथ ही वो बहुत ही क्यूट और स्वीट लग रहा था। यीबो ने कहा, ये कैसी फोटो है? मैं तो इसमें बिल्कुल बच्चे जैसा लग रहा हूँ। चैंग ने कहा, क्या कहा तुमने? ये कहते हुए चैंग ने उस फोटो को ध्यान से देखा, फिर उसने यीबो के चेहरे की तरफ देखा, फिर वापस उसने उस फोटो को देखा। चैंग ने कहा, वैसे कह तो तुम सही रहे हो, तुम लग तो बिल्कुल बच्चे ही जैसे रहे हो। यीबो ने कहा, मुझे परेशान करना बंद करो, वैसे ही मुझे जानका हमेशा बच्चा कहते रहते हैं। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं 20 साल का हूँ। चैंग ने कहा, बड़े होने से कुछ नहीं होता, और उम्र सिर्फ एक नंबर है। तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों वाली ही हैं। पहले दिमाग से मैच्योर बनो, बॉडी और उम्र से तो तुम कभी भी मैच्योर हो सकते हो। वैसे तुम मैच्योर हो ही गए हो। 20 ईयर्स बहुत अच्छी उम्र होती है, समझ में आया तुम्हें? इस उम्र में तो मास्टर ने अपना बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। ये कहते हुए चैंग न जाने क्या क्या सोचने लगा, और यीबो उसे ऐसे देख रहा था जैसे मान लो वो कोई एलियन लैंग्वेज बोल रहा हो। यीबो ने कहा, तुम सिर्फ मुझे डीमोटिवेट कर सकते हो। हाँ, ये कहते हुए यीबो मुंह बनाकर वहाँ बैठ गया। चैंग सिर्फ यीबो को ऐसे ही देख रहा था। यूँ बातें करते हुए, हंसते मुस्कुराते और लड़ते झगड़ते वो लोग फाइनली मेंशन पहुंच गए थे। यीबो ने जैसे ही मेंशन के गेट पर लैन हुआ की गाड़ी देखी, वो चीखता हुआ अपनी गाड़ी से उतरते हुए बाहर भागने लगा। उसने कहा, डैड डैड आ गए। चैंग यीबो को इस तरीके से भागता हुआ देखकर मन में बड़बड़ाने लगा। उसने कहा, हाँ अभी मुझसे कह रहा था कि ये बड़ा हो गया है, और देखो इसकी हरकत है अब। ये कहते हुए चैंग भी अपना सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ लान वांग यीबो बिल्कुल उसी उड़ते हुए परिंदे की तरह अब हॉल में आ गया था, जहाँ लैन हुआ वहीं काउच पर बैठे हुए थे। यीबो ने चिल्लाते हुए कहा, डैड। लैन हुआ ने अपनी नजरों को अपने बेटे की तरफ किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए? फिर क्या था? लान वांग यीबो तुरंत एक रॉकेट की तरह लॉन्च हुआ और जाकर लैन हुआ को गले लगा लिया। उसने कहा, हाँ मैं आ गया डैड, डैड मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया। ये कहते हुए यीबो बिल्कुल फुदकने लगा बच्चों की तरह। लैन हुआ ने कहा, हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये बताओ तुम्हारी रैंक क्या आई? यीबो ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड मुझे गोल्ड मेडल मिला है। लैन हुआ ने कहा, गोल्ड मेडल? वाओ माय चाइल्ड, तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वैसे तुम्हारे असाइनमेंट के नंबर को देख के मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ये कहते हुए लैन हुआ ने मिस्टीरियसली लान वांग यीबो की तरफ देखा। एक लान वांग यीबो की जो स्माइल थी वो टाइट हो गई। उसने अपनी आईज को नैरो किया, अपने हाथों को फोल्ड कर अपनी चेस्ट पर रखा और थोड़े टॉन्टिंग टोन में कहा, इसका क्या मतलब है डैड? लान हुआ ने कहा, सच सच बताओ ये गोल्ड मेडल तुम्हें किस चीज़ में मिला है? यीबो ने कहा, डैड आपको पता है ना मैं बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ऑफ कोर्स बिजनेस में ही मिलेगा ना मुझे गोल्ड मेडल। ये कहते हुए लान वांग यीबो लैन हुआ की तरफ देख रहा था, पर इस बीच में वो ये भूल गया कि लैन हुआ की निगाहें तो कम्प्लीटली यीबो के मेडल की तरफ अटक चुकी थी। लैन हुआ ने उस मेडल को पढ़ते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिजनेस में ग्रेजुएशन कर रहे थे, गोल्ड मेडल भी तुम्हें बिजनेस में मिला है। फिर तुम्हारे इस गोल्ड मेडल के ऊपर ये क्यों लिखा हुआ है कि मेडल फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी? जैसे ही यीबो ने ये सुना, एकाएक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने मेडल को लैन हुआ के हाथों में से खींचते हुए कहा, डैड। लैन हुआ ने कहा, ओह तो तुम कोरियोग्राफी में गोल्ड मेडल लेकर आए हो, वैसे तुमने ये कोरियोग्राफी कब ज्वाइन की? उन्होंने कहा, वो मैंने स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर ली थी। लैन हुआ ने कहा, जभी तुम्हारा ध्यान बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं था। लान वांग यीबो तुम्हें पता है ना तुम्हें आगे चल के बिजनेस को संभालना है, और तुम डांस में फोकस कर रहे हो अपना। यीबो ने कहा, डैड मुझे डांस पसंद है, आप जानते हैं ना कोरियोग्राफी मेरी लाइफ है, वो मेरा लव है, मैं म्यूजिक से प्यार करता हूँ, आई लव देम। लैन हुआ ने कहा, बेबी ये सब कुछ तो ठीक है, पर फ्यूचर में तुम्हें हमारा एम्पायर संभालना है,
तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मेरे बेटे होने के नाते इस पूरे एम्पायर को तुम्हें अपने काबू में करना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। मैं अब एज हो रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक मैं इस बिज़नेस को नहीं संभाल पाऊंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये कहते हुए जैसे ही इबो ने ये बात सुनी, उसके फेस बहुत ज़्यादा पेल हो गया। उसने तुरंत लैनवेन हुआ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? लैनवेन हुआ ने कहा, माय चाइल्ड, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम ये जानते हो ना कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा मेरी उम्र बढ़ेगी, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, बिजनेस को उतनी पावर के साथ हैंडल नहीं कर पाऊंगा जितनी पावर के साथ मैं अभी हैंडल कर सकता हूँ। और फिर तब तो तुम्हें चेयर को संभालना ही होगा ना। इबो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम इस तरीके से मुस्कुराते हो, हंसते हो, खेलते हो, बट बेबी कभी ना कभी तो तुम्हें बड़ा होना होगा ना। एकाएक इबो का जो चेहरा था वो थोड़ा सा उदास सा हो गया, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, डैड मैं जानता हूँ कि आपको बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आई प्रॉमिस मैं सीखने की कोशिश करूँगा। ये कहते हुए इबो ने एक स्वीट सी स्माइल अपने डैड को दी। उसके डैड ने लानवांगी को गले लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरा बेटा सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, सबसे ज़्यादा स्वीट है और उससे भी ज़्यादा एलिजिबल है मेरे पूरे बिजनेस को संभालने के लिए। ये कहते हुए वो फादर और सन एक दूसरे को गले लगाकर उस वार्मनेस को फील करने लगे। लैनवेन हुआ ने कहा, वैसे तुम ग्रेजुएट हो गए हो तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक गिफ्ट है। इबो ने कहा, गिफ्ट? लैनवेन हुआ ने कहा, हाँ एक गिफ्ट है। अब ये बताओ वो गिफ्ट तुम्हें अभी चाहिए या कुछ समय बाद? इबो ने कहा, जब आप देना चाहें। लैनवेन हुआ ने कहा, ओके ठीक है मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पर मुझे तुमसे ये पूछना था, तुमने मुझसे एक बार प्रॉमिस किया था कि तुम कंपनी को विजिट करोगे, उसके बारे में क्या सोचा? इबो ने कहा, ओके डैड मैं विजिट करूंगा, कैसा रहेगा मैं नेक्स्ट वीक जाऊँ? लैनवेन हुआ ने कहा, ओके ठीक है नेक्स्ट वीक चले जाना। अच्छा और मुझे एक और बात बताओ, अब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, कॉलेज लाइफ के बारे में क्या सोचा है? कॉलेज लाइफ तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करनी है? मैं चाहता हूँ कि तुम गुस्सों के बाहर जाओ। लैनवांग इबो ने कहा, सच डैड आप चाहते हैं मैं गुस्सों के बाहर जाऊँ? लैनवेन हुआ ने कहा, ऑफ कोर्स अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर के वर्ल्ड को भी जाकर देखो, सीखो, क्योंकि वहाँ जाकर तुम सीख पाओगे कि बिजनेस को और बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाता है। जब तुम रियल फील्ड में उतरोगे तो बेहतर तरीके से हर चीज़ को ग्रैब कर पाओगे। इबो ने कहा, वाओ फैंटास्टिक। लैनवेन हुआ ने कहा, ठीक है तो मेरे पास तुम्हारे लिए दो चॉइस हैं, या तो बीजिंग या तो शंघाई। इबो ने कहा, बीजिंग? जैसे ही इबो के कानों में बीजिंग नाम गूंजा, एकाएक उसका ध्यान तुरंत जान के पास गया। जान का भी तो बीजिंग में ही है। इबो ने बड़बड़ाते हुए कहा। लैनवेन हुआ ने कहा, क्या कहा तुमने? इबो ने कहा, कुछ नहीं डैड, मैं बीजिंग जाना चाहता हूँ। लैनवेन हुआ ने कहा, इतनी जल्दी फाइनल कर लिया? मैं चाहता हूँ तुम रिसर्च करो। इबो ने कहा, मुझे कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बीजिंग जाऊँगा, दैट्स फाइनल। लैनवेन हुआ ने कहा, ओके ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट करवा देता हूँ। जहाँ तक मुझे ख्याल है 1 महीने के बाद तुम्हें कॉलेज जाना होगा। इबो ने कहा, बहुत बढ़िया डैड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाने के लिए। लैनवेन हुआ ने कहा, अरे वाह तुम तो अपने फादर को छोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हो। इबो ने कहा, ऐसी बात नहीं है डैड। लैनवेन हुआ ने कहा, ओके जाके मज़े करो, मैं तुम्हारे कॉलेज का अरेंजमेंट कर दूंगा, और हाँ याद रखना तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कंपनी को विजिट करने के लिए। इबो ने कहा, यू आर सो गुड डैड, आई लव यू सो मच। ये कहता हुआ इबो लैनवेन हुआ के चिक्स पर किस करता हुआ अपने रूम की तरफ भाग चुका था, और लैनवेन हुआ अपने बेटे को ऐसे जाते हुए देखकर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वांग इबो तुम सच में ग्रेजुएट हो गए, तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए माय चाइल्ड। अब तुम गुस्सू छोड़कर चले जाओगे, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। ये कहते हुए लैनवेन हुआ की आंखों में हल्की सी आंसू की परत थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और वहीं दूसरी तरफ इबो तुरंत अपने कमरे में आ गया था। वो जल्दी से वॉशरूम गया, अपने कपड़ों को चेंज किया, उसके बाद एक अच्छा सा शावर लिया, कम्फी से क्लोथ पहने और फिर अपने बेड पर आकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला और इंस्टाग्राम पर लॉगिन किया। इसके बाद अपने सारे फोटोज़ को सिलेक्ट कर वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने लगा। और इस बीच में उसने कैप्शन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। उसने कैप्शन में लिखते हुए कहा, फाइनली माई ग्रेजुएशन इज ओवर, नाउ आई एम ऑन द वे टू सर्चिंग माई सोलमेट। उसके साथ ही काफ़ी सारे हार्ट्स। इबो के ये कैप्शन लिखते वक्त चेहरे पे एक अजब सी मुस्कुराहट थी। जैसे ही उसने वो फोटो अपलोड किया, फाइनली उसने लैपटॉप बंद किया और अब वो लेट गया, इंतज़ार करने लगा अच्छे अच्छे कमेंट्स का, और स्पेशली स्पेसिफिक वन के कमेंट का। वहीं दूसरी तरफ चैंग को नोटिफिकेशन आ गया था। जैसे ही चैंग ने इंस्टाग्राम खोल कर देखा, उसका मुंह बन गया। उसने कैप्शन को पढ़ते हुए लिखा, हाँ सोलमेट की तरफ। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? इबो चैंग ही नहीं था, बाकी जी और उसके पूरे ग्रुप को भी इबो का ये तड़कता भड़कता पोस्ट दिख गया था। जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये लड़का भी ना। और शुआन ने कहा, वाओ ऑन द वे ऑफ सर्चिंग सोलमेट, लगता है सोलमेट पर बिलीव करता है। नियोसैंग ने कहा, वैसे मुझे इसकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता तो नहीं है कि ये सोलमेट में बिलीव करने वाला शख्स है, देखा नहीं था तुमने पार्टी में। ये सारी बातें वहाँ पर बैठा हुआ जान भी सुन रहा था। जान ने कहा, हाँ सही कह रहे हो नियोसैंग, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ।
जी ने कहा, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? ऐसा तुमने क्या खास देख लिया? ये कहते हुए जी की आंख में एक मिस्टीरियस सी स्माइल थी। जान का पूरा फेस रेड हो गया। उसे वो सीन याद आ गया जब बाथरूम में उसने ईबो का वो हॉट मेकआउट सेशन देखा था। वो चीज़ सोच कर अभी भी जान का पूरा फेस पिंक हो गया था। उसके ईयर्स पिंक हो गए थे। जी ने कहा, जान क्या सोच रहे हो? जान ने तुरंत अपने ईयर्स पर अपना हाथ लगाते हुए कहा, हाँ मैं कुछ नहीं सोच रहा। ये कहते हुए जान हल्का सा शटर कर रहा था। जी ने कहा, कुछ तो सोच रहे हो? जान ने कहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा। ये कहते हुए जान अपनी फाइल उठाकर आगे बढ़ गया था। जी ने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हुए लिखा, ईबो अगर तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तो उसे मुझे भी ज़रूर मिलवाना, या फिर कोई वो मेरी जान पहचान का तो नहीं है? ये कहते हुए जी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाउशवान ने भी नीचे कमेंट करते हुए लिखा, ओ क्या मैं उसे जानता हूँ? न्यूज़ ने लिखा, सोलमेट या फिर तुम्हारी चॉइस हर रात बदलती है। बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके के लिखे जा चुके थे और ईबो का फ़ोन लगातार बज रहा था, पर उसे तो एक स्पेसिफिक वन का इंतज़ार था। पर अफसोस उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही बनकर रह गया, क्योंकि रात तक भी जान का उसको कोई कमेंट नहीं आया था और ये मुंह बनाकर सो गया। फाइनली जान जब रात को 2 बजे फ्री हुआ तो उसने अपना फ़ोन उठाया और अब वो तसल्ली के साथ ईबो की सारी पोस्ट को देखने लगा, उन सारे फोटोग्राफ्स को देखने लगा जिन्हें ईबो ने अपलोड किया था। जैसे जैसे जान उन फोटोग्राफ्स को देख रहा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बहुत देर बाद फोटोग्राफ जब खत्म हो गए तब फाइनली जान ने कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट्स को पढ़ा। सारे कमेंट्स पढ़कर उसके दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे। जान ने सारे थॉट्स को असाइड करते हुए फाइनली लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेजुएशन, दैट्स इट, एंड साइन कर दिया और अपने फ़ोन को बंद कर अब वो भी सोने के लिए जा चुका था, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगला दिन ईबो की आंख आज कुछ जल्दी खुल गई थी, या यूँ कहो दोपहर से पहले खुल गई थी। घड़ी में इस वक्त 11 बजे हुए थे और लानवांग ईबो अपनी मीठी सी नींद से जाग रहा था। जैसे जैसे वो अपनी आंखें खोल रहा था उसने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए खुद से ही कहा, गुड मॉर्निंग ईबो। इसके बाद उसने यॉन किया, अपने कदमों को ज़मीन पर रखा और अब अपने वॉशरूम की तरफ जा चुका था। अच्छे से फ्रेश हुआ, वापस आया और तुरंत अपने फ़ोन को उठाते हुए अपने इंस्टाग्राम को देखने लगा जहाँ उसने पोस्ट डाली थी। जैसे जैसे ईबो सारे कमेंट्स पढ़ रहा था वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी निगाहें एकाएक उस कमेंट पर आकर टिक गई जिसका उसे बहुत लंबे समय से इंतजार था। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ईबो ने तुरंत उस कमेंट पर लाइक किया, क्योंकि वो जान का कमेंट था जिस पर लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेजुएशन। ईबो ने उस बात को दोहराते हुए कहा, जान का आपका कॉमेंट बिल्कुल आप ही की तरह है, बोरिंग बट आई लाइक इट। कहते हुए ईबो ने तुरंत रिप्लाई किया, थैंक्स जानगा। इसके बाद उसने बहुत सारे हार्ट्स जान के नाम के पीछे लगा दिए थे। फिर उसने अपना फ़ोन बंद किया, अपने आगे के रूटीन के लिए निकल गया। अब 1 हफ्ते बाद आज फाइनली ईबो को उस कंपनी को विजिट करने जाना था जिसके लिए उसने अपने डैड को प्रॉमिस किया था। वो रेडी हो रहा था। उसने ब्लू रिप्ड जींस के साथ वाइट टी शर्ट और वाइट स्नीकर्स को कैरी किया था। साथ ही अपने बालों को बहुत अच्छे से कोम किया था और अपनी कुछ एक्सेसरीज़ को पहनकर वो रेडी था। वो नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने कहा, डैड मैं तैयार हूँ। लैनन हुआ ने ईबो को तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऑफिस में कुछ फॉर्मल पहन के जाना चाहिए था? ईबो ने कहा, डैड कम ऑन, मैं सिर्फ विजिट करने ही तो जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी तरफ बोरिंग लगूँ। लैनन हुआ ने कहा, बोरिंग? मैं तुम्हें बोरिंग लगता हूँ? कम ऑन, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाऊँगा तो कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा। ईबो ने कहा, ये क्या लॉजिक हुआ? कपड़े कभी भी इंसान की पर्सनैलिटी को नहीं बताते। आपके अंदर तो चार्म है, आप कुछ भी पहनकर जाओ लोग आपको वैसे ही देखेंगे जैसे आप अभी दिखते हैं। समझ में आया? ऑथोरिटेटिव और पावरफुल। ये कहते हुए ईबो ने अपनी चार्मिंग से स्माइल दी। लैनमैन हुआ ने कहा, माय स्वीट टॉकर, जाओ, आज तुम्हें पता चलेगा कि वाकई कंपनी होती कैसी है। जाकर देख कर आओ। बहुत टाइम हो गया तुम कंपनी नहीं गए। साथ ही मैंने एक स्पेशल असिस्टेंट असाइन कर दिया है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। ईबो ने कहा, यू आर द बेस्ट। इसके बाद उन दोनों ने ब्रेकफास्ट खत्म किया और अब ईबो चैंग के साथ कंपनी के लिए निकल गया था। कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग कंपनी पहुंच गए। ईबो ने कंपनी को देखते हुए कहा, माय गॉड, इतनी बड़ी कंपनी। चैंग ने कहा, सीरियसली डूड, ये तुम्हारी खुद की कंपनी है और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? ईबो ने कहा, तुम तो जानते ही हो ना, मैं डैड के साथ कंपनियों को विजिट नहीं करता। बहुत लंबा समय हो गया है मुझे यहाँ आए हुए और मैं तो ऑनलाइन भी चेक नहीं करता। चैंग ने कहा, तुम और तुम्हारी बातें, कोई तुम्हारी ऐसी बातें सुनेगा ना तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ कहेगा। ईबो ने कहा, डोंट वरी, मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्मार्ट हूँ और कितना स्मार्ट हूँ ये तुम जानते हो। ईबो ने ये कहते हुए विंक किया। चैंग ने कहा, शट अप, चलो। ये कहते हुए अब दोनों दोस्त आगे जाने लगे। जैसे ही वो कंपनी के गेट पर पहुंचे उन्हें एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी वहाँ खड़ी हुई दिखाई दी। ईबो ने उस पर्सनैलिटी की तरफ देखते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये लड़का इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? चैंग ने कहा, सही कह रहे हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँच गए, पर सामने जो शख्स खड़ा था उसका ईबो को देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं था। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, गुड आफ्टरनून सर। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप बहुत चार्मिंग है। ईबो की ऐसी बातें सुनकर उस शख्स का मुंह और ज़्यादा बन गया। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा,
सर, मेरा नाम जियांग है, सॉन्ग जियांग, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें आगे चलना चाहिए। हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। ये कहते हुए जियांग ईबो को घूरता हुआ आगे बढ़ गया। ईबो ने चैंग के कान में बुदबुदाते हुए कहा, यार मैंने तो इसे कॉम्प्लीमेंट दिया था, ये मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है? चैंग ने कहा, मुझे भी नहीं पता। ये कहते हुए अब दोनों आगे बढ़ गए। जियांग उनके आगे था और दोनों उसके पीछे चल रहे थे। जियांग फॉर्मली और बहुत प्रोफेशनली हर चीज़ के बारे में ईबो को बता रहा था। वो लोग लगभग 1 घंटे तक पूरी कंपनी को विजिट करते रहे। वहीं दूसरी तरफ ईबो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। उसे सारी बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी, या यूँ कहूँ उसके सर के ऊपर से जा रही थी। फाइनली वो एक जगह पर आकर रुक गए। जियांग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सर, ये हमारा स्पेशल सेक्शन है। यहाँ पर हमारी एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और साथ ही PR टीम काम करती है। ईबो ने कहा, PR टीम? जियांग ने कहा, हाँ, अगर कोई भी वांग कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर बाहर जाती है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे हित में ना हो तो PR टीम काम करती है। हमारी कंपनी के प्रमोशन के लिए भी PR टीम काम करती है, और आपका कोई स्कैंडल होता है उसे दबाने के लिए भी PR टीम ही काम करती है। ईबो का फेस तुरंत रेड हो गया। उसने कहा, मेरा कोई स्कैंडल? जियांग ने कहा, ऑफ कोर्स, आप इतने सारे काम करते हैं, वो न्यूज़ में क्यों नहीं आते? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? ईबो ने कहा, मैंने। जियांग ने कहा, खैर छोड़िए, ये सोचने का काम आपका नहीं है, क्योंकि आपके डैड आपका सारा काम कर लेते हैं। फाइनली ईबो ने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम की हो? जियांग ने कहा, क्या कहा आपने? ईबो ने कहा, सॉरी, बट आप मुझसे इतना रूड होकर बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है ना? जियांग ने कहा, ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बॉयफ्रेंड्स पसंद है। समझ में आया आपको? ये कहता जियांग तो आगे बढ़ गया था, पर ईबो और चैंग अपनी जगह पर स्टैंड हो गए थे। ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, बॉयफ्रेंड्स? चैंग ने कहा, हाँ, उसने यही कहा। ईबो ने कहा, पर कोई किसी का बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है? आई मीन, लड़का लड़के का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। चैंग ने कहा, हाँ, कुछ भी हो सकता है, आजकल जनरेशन चेंज हो रही है। ईबो ने कहा, कुछ ज़्यादा ही, मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड को नहीं देखा। साउंड इंटरेस्टिंग। चैंग ने कहा, वैसे देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। ये कहते हुए दोनों आगे बढ़ गए। ईबो के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी, बॉयफ्रेंड। जैसे ही वो जियांग के पास पहुंचा, उसने कहा, जियांग, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो सकते हैं ना? मैंने कभी गुस्सों में इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं देखा। जियांग ने घूरते हुए ईबो की तरफ देखा। उसने कहा, एक्सक्यूज मी? ईबो ने कहा, प्लीज ऑफेंडेड मत फील कीजिएगा, मैं बस क्यूरियस हूँ, जानना चाहता हूँ। ईबो की इतनी स्वीट सी मुस्कुराहट देखकर अब जियांग थोड़ा सॉफ्ट पड़ गया था। उसने कहा, देखिए, लव का कोई डेफिनेशन नहीं होती, लव का कोई जेंडर नहीं होता, जिसे आप पसंद करें उसके साथ आप रह सकते हैं। मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है, दैट्स वाई। और मैंने जैसे आपसे कहा, लव का कोई जेंडर नहीं होता और पसंद का भी कोई जेंडर नहीं होता। कभी कभी हम बॉयज़ के प्रति भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ गर्ल के प्रति अट्रैक्टेड हों। आप हो सकता है सिर्फ गर्ल्स को ही पसंद करते हो, बट मेरी चॉइस अलग है, दैट्स इट। जियांग की ऐसी बातें सुनकर ईबो के दिमाग की घंटी घूम गई थी। ईबो ने कहा, क्या हम बॉयज़ को भी पसंद कर सकते हैं? मतलब बॉयज़ से भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं? जियांग ने कहा, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। ईबो ने कहा, और ये हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब हम उनको उस तरीके से लाइक कर रहे हैं जैसे हम गर्ल्स को लाइक करते हैं? मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे आप नॉर्मली गर्ल्स के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं, वैसे ही मैं बॉयज़ के प्रति अट्रैक्टेड फील करता हूँ, और ये हो जाता है। आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि आप किसके प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और जब आप ऐसा फील करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद आपको बता देगी। ट्रस्ट कीजिए। ये कहते हुए जियांग वहाँ से चला गया, पर ईबो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। अट्रैक्शन, बॉडी खुद ब खुद बता देगी, ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आज उसे कुछ नया पता चला था, और ये कहो वो इस बात के लिए क्यूरियस नहीं था तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्यूरियोसिटी तो उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। चैंग ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? ईबो ने कहा, ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। चैंग ने कहा, क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, अरे सोचो ना, एक लड़का एक लड़के से अगर प्यार करेगा तो कैसा होगा? चैंग ने कहा, ईबो तुम पागल हो गए हो क्या? ईबो ने कहा, नहीं यार, सोच कर देखो, कितना इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है। मुझे तो अभी से क्रेविंग सी फील हो रही है कुछ नया ट्राई करने के लिए। ये तो मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहता हूँ। चैंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ईबो ने कहा, क्यों नहीं? जब मैं गर्ल्स के साथ ट्राई कर सकता हूँ तो बॉयज़ के साथ क्यों नहीं? ये तो बहुत अमेजिंग होगा और उसके साथ इंटरेस्टिंग होगा, थ्रिलिंग होगा, और ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ। चैंग ने कहा, ट्राई करना चाहते हो? ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती। क्या तुम आज से पहले कभी किसी के प्रति अट्रैक्टेड फील करा है तुमने ऐसा, या बस सिर्फ ट्राई करने के लिए करना चाहते हो? जैसे ही चैंग ने ये सवाल पूछा, क्या तुम किसी के प्रति अट्रैक्टेड हुए हो, पता नहीं क्यों ईबो के दिमाग में एक शक्ल फ्लैश होने लग जाती है। वो शक्ल
हल्की सी धुंधली थी, पर जैसे जैसे वो क्लियर हो रही थी ईबो का पूरा शरीर कांप गया था। चैंग ने कहा, बताओ, कोई है ऐसा जिसके साथ ही तुम ट्राई करना चाहते हो? कोई है तुम्हारे दिमाग में जिसके प्रति तुम्हें ऐसा कुछ फील हुआ हो? जैसे जैसे चैंग ये सवाल पूछ रहा था वैसे वैसे ईबो का पूरा शरीर कांप रहा था। जो शक्ल ईबो को दिखाई दे रही थी या जिसके बारे में वो सोच रहा था, वो सोचते के साथ ही उसका पूरा जिस्म कांप गया। उसके होंठ सूख गए, उसे अपने गले में अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी पूरे बॉडी के अंदर एक सेंसेशन हो रही थी। उसका दिमाग जैसे चारों दिशाओं में घूम रहा हो। चैंग का सवाल वो सुन रहा था। जैसे जैसे वो सुन रहा था उसे वो जो फीलिंग उठ रही थी वो और ज़्यादा ईगर हो रही थी। उसने ये फील किया है, अट्रैक्शन। ईबो ने गल्प करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चैंग ने ईबो के चेहरे को देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा पूरा फेस इतना पिंक क्यों हो रहा है? ईबो ने कहा, कुछ नहीं, चल चलते हैं। चैंग ने कहा, कहाँ? ईबो ने कहा, घर। बस मुझे भी घर जाना है। चैंग ने कहा, पर हुआ क्या? पर ईबो चैंग की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बस आगे आगे चलता जा रहा था और चैंग उसे लगातार आवाज़ देता चला जा रहा था।